विषय विज्ञान अध्याय प्रथम कक्षा 8वीं फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। सबसे शुरू में फसल क्या होती है इसको हम परिभाषित करेंगे। फसल एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बहुत संख्या में बड़ी मात्रा में लगाना फसल कहलाता है। अर्थात एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को भारी संख्या में अपने उपयोग के लिए लगाना फसल कहलाता है। फसल के लिए हम कृषि पद्धतियों का उपयोग करते हैं। फसल प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न कृषि पद्धतियों का उपयोग करते हैं। कृषि पद्धति होती क्या है? फसल बोने के लिए हम विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं और वो विभिन्न क्रियाकलाप ही कृषि पद्धति कहलाता है। फसल उगाने के लिए, पौधे उगाने के लिए हम विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं और वो विभिन्न क्रियाकलाप ही कृषि पद्धतियां कहलाती है, जिनका हम एक एक करके वर्णन करेंगे। कृषि पद्धतियों में सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करना। किसी भी पौधे को बोने से पहले जहां पर बोया जाता है वहां की मिट्टी को तैयार किया जाता है ताकि बीजों का अंकुरण सही प्रकार से हो, मिट्टी नरम हो, मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता बढ़े तथा नीचे की भूमि ऊपर तथा ऊपर की भूमि नीचे जाने पर वायु का संचार अधिक हो। तो इस क्रिया को मिट्टी तैयार करना कहते हैं, जिसे जुताई भी कहते हैं। जुताई करने के अनेक लाभ हैं। मिट्टी के ऊपर जो अनावश्यक पौधे उगाते हैं वो जुताई करने के बाद सारे गल सड़ करके खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। दूसरा, मिट्टी नरम हो जाती है, मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, अंकुरण क्षमता बीजों के अंकुरण की क्षमता उस मिट्टी के अंदर बढ़ जाती है, वायु का संचार बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम फसल या पौधे बोने से पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। और मिट्टी तैयार होने के बाद में दूसरी जो कृषि पद्धति है वो बुआई है। बुआई किसे कहते हैं? बीजों को मिट्टी के अंदर बोना बुआई कहलाता है। और बुआई के लिए सबसे पहले हम बीजों की अच्छी क्वालिटी, अच्छे बीजों को हम चयनित करते हैं और अच्छे बीजों का इस्तेमाल बुआई के अंदर करते हैं ताकि आगे फसल अच्छी हो, जिसमें रोग उत्पन्न ना हो। तो बुआई, बीजों को बोना बुआई कहलाता है। बीजों को मिट्टी के अंदर बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए हम हल का प्रयोग करते हैं, कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं, या कुछ बीजों को हम हाथ के द्वारा भी बोते हैं मिट्टी के अंदर। तो बीजों को बोना बुआई कहलाता है। तीसरी कृषि पद्धति सिंचाई। जब बीजों को बो दिया जाता है और वो छोटे छोटे अंकुरित होकर के नन्हे पौधों के रूप में मिट्टी के अंदर से निकलते हैं, तो उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वो पोषक तत्व वो पानी के साथ घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए फसल की या पौधों की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की परिभाषा, पौधों को कृत्रिम विधि से पानी देना सिंचाई कहलाता है। पौधों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई के द्वारा जब पानी फसल के नीचे जो पौधों की जड़ों के अंदर पानी जाकर के पोषक तत्वों को घोल के रूप में अपने अंदर घोल लेता है और पौधा उन पोषक तत्वों को जड़ के द्वारा ग्रहण करता है। ये सिंचाई की अनेक विधियां हैं। फव्वारों द्वारा सिंचाई, पूरे खेत की सिंचाई, ड्रिप तंत्र द्वारा सिंचाई, ये सिंचाई की अनेक विधियां हैं। फव्वारों द्वारा सिंचाई ऐसे स्थान जहां पर उबड़ खाबड़ या टीले होते हैं, वहां पर हम फव्वारों के द्वारा पौधों की सिंचाई करते हैं, फसल की सिंचाई करते हैं। ड्रिप तंत्र सिंचाई के अंदर पानी की बचत की जाती है, उसमें बूंद बूंद करके टपका प्रणाली द्वारा फसल की सिंचाई की जाती है, फसल को पानी दिया जाता है। चौथी कृषि पद्धति खाद देना।
जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे वृद्धि के लिए, बड़ा होने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो पोषक तत्व मिट्टी से तथा वायुमंडल से ग्रहण करता है। अधिकांश पोषक तत्व वो मिट्टी से ग्रहण करता है। मिट्टी के अंदर पोषक तत्व वो पानी के अंदर घोल के रूप में उन पोषक तत्वों को जड़ के द्वारा ग्रहण करता है। तो खाद देना, पौधों को वृद्धि के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता है जो उसे खाद के द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए हम पौधों को या फसल को खाद देते हैं। खाद दो प्रकार का होता है, खाद, दूसरा उर्वरक। पोषक तत्व प्रदान करने वाले जो खाद होते हैं, ये खाद कंपोस्ट खाद के रूप में, गोबर के खाद के रूप में या हरी खाद के रूप में खेत के अंदर हम डालते हैं। उर्वरक फैक्ट्रियों के अंदर बनाया जाता है। ये भी पोषक तत्व फसल को प्रदान करता है और ये भी पोषक तत्व पर फसल को प्रदान करता है। खाद गले सड़े पदार्थों से, पौधों के अवशेषों से, इनसे प्राप्त होता है। उर्वरक फैक्ट्रियों के अंदर बनाया जाता है। खाद में ह्यूमस की मात्रा होती है, उर्वरक के अंदर ह्यूमस की मात्रा नहीं होती। खाद कार्बनिक होता है, उर्वरक अकार्बनिक होता है। पांचवी कृषि पद्धति, खाद देने के बाद में निराई। पौधे के अंदर अवांछनीय पौधे, फसल के अंदर अवांछनीय पौधे उगाते हैं जिनको हम खरपतवार कहते हैं। जब फसल के साथ में जो बेकार के, अवांछनीय, अनावश्यक पौधे उगाते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को जो पौधों के साथ में उग रहे हैं उनको भी, वो भी पोषक तत्व मिट्टी से ग्रहण करते रहते हैं, जिससे वो फसल उन पोषक तत्वों से वंचित हो जाती है और वो खरपतवार नामक जो पौधे होते हैं वो उन पोषक तत्वों को ग्रहण करते रहते हैं। इसलिए खरपतवार को फसल से अलग करना, हटाना निराई कहलाता है या गुड़ाई कहलाता है। निराई में खुरपा, कस्सी आदि का प्रयोग करते हैं। कुछ रसायन भी होते हैं जो खरपतवार को का नाश करने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। 2,4-D रसायन हैं जो खरपतवार नाशी कहलाते हैं, जो खरपतवार का नाश करते हैं। तो फसल में जो अनावश्यक पौधे होते हैं उनको हाथों से उखाड़ना, खरपतवार नाशी का प्रयोग करके हटाना या खुरपा कस्सी का प्रयोग करके उनको हटाना, ये विधि निराई कहलाती है। इसके बाद में जो छठी कृषि पद्धति है फसल के लिए, वो फसल संरक्षण। निराई के बाद में फसल संरक्षण। जब पौधे बड़े हो जाते हैं, वृद्धि करके बड़े हो जाते हैं, तो उनको आवारा पशुओं का खाने का खतरा रहता है या रोग लगने का खतरा रहता है। तो उन रोगों से बचाव के लिए, सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए, आवारा पशुओं से बचाव के लिए, चूहों से बचाव के लिए फसल का हम संरक्षण करते हैं, फसल को बचाते हैं। तो फसल को विभिन्न आवारा पशुओं से, चूहों से, कीटों से या अन्य सूक्ष्म जीवों से बचाना फसल संरक्षण कहलाता है। फसल संरक्षण के बाद में जो कृषि पद्धति है वो है कटाई। जब फसल पक जाती है तो पकने के पश्चात उनके दानों का रंग बदल जाता है, उनमें नमी की मात्रा लगभग 14% बच जाती है तथा पौधों का रंग भी परिवर्तित हो जाता है। तो रंग परिवर्तन होने के बाद में और जब दानों के अंदर नमी की मात्रा 14% रह जाए तो उस फसल को हम पकी हुई फसल मानते हैं। तो उस अवस्था में हम उस फसल की कटाई करते हैं। कटाई करने के लिए भी हम विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करते हैं। दरांती का प्रयोग करते हैं, गंडासा जो ईख को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, हार्वेस्टर जो मशीन है, हार्वेस्टिंग मशीन है, उसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से हम कटाई करते हैं फसल की। फसल को काटने के बाद में और उसकी थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग क्या होती है? फसल के अनाज को, अन्न को भूसे से अलग करना, ये क्रिया थ्रेसिंग क्रिया कहलाती है, जिसमें हम थ्रेसर का प्रयोग करते हैं या अन्य विधियां इस्तेमाल करके अनाज को और भूसे को अलग करते हैं। ये थ्रेसिंग क्रिया है। थ्रेसिंग के बाद में जब फसल का जो फसल या अन्य जो है इकट्ठा कर लेते हैं तो उसका हम भंडारण करते हैं। और भंडारण हम
बड़े बड़े साइलों में, बड़े बड़े गोदामों में इस फसल का हम भंडारण करते हैं, ताकि ये फसल के जो अन्न है, फसल की जो उपज है वो सुरक्षित रहे। जिसको फसल की जो उपज है उसको सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए, उसको अन्य कीटों से बचाने के लिए, उसको खराब होने से बचाने के लिए हम साइलों का प्रयोग करते हैं, बड़ी बड़ी टंकियों का प्रयोग करते हैं। या भारतीय जो खाद्य निगम है उसका भंडारण, उपज का भंडारण करता है। इस प्रकार से उस फसल का भंडारण किया जाता है ताकि वो फसल की जो उपज है वो सुरक्षित रहे। इसके अलावा इस चैप्टर में पशुपालन के विषय में भी बताया गया है कि पशुओं को अपने लाभ के लिए पालना पशुपालन कहलाता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी या अन्य जीव जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं उनको हम पालते हैं, तो उसको हम पशुपालन कहते हैं।